ज्योति कुमार सिंह, कांग्रेस वहाँ विपक्षी दल की भूमिका में है और आपका भी ताल्लुक बिहार से है, आप बेहतर वहाँ की चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो बार बार इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह की घटनाएं सामने देखी जाती हैं, आप सोचिए साहब, कल्पना से बाहर की बात है और बिहार में आकर ये साक्षात दर्शन होते हैं ऐसी खबरों को लेकर। क्या पार्टी की राय बनती है? देखिए संजय जी, पहली बात तो इस घटना से पूरे बिहार वासियों को बहुत गुस्सा है। वो हम हों, आरजेडी के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, किसी पार्टी के लोग हों, बियॉन्ड द पार्टी लाइन ये जो घटना बार बार होती है, ये केवल और केवल राजनीतिक जो इच्छा और जो मर गई है लोगों को, ये बार बार मैं अभी जेडीयू के प्रवक्ता का बात सुन रहा था और वो बता रहे थे कि घटना जब हो जाएगी और जब हो जाती है तब एक्शन लिया जाएगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात करते हैं ये। आप एक इसी तरह की घटना अभी शेल्टर होम रेप केस हुआ था मुजफ्फरपुर में, जो पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया पूरे देश के मानचित्र पर। और इस तरह की घटना फिर हो जाती है और इस तरह की बात कहते हैं कि एसपी और डीएम को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं। क्यों नहीं राजनीतिक आदमी सस्पेंड होना चाहिए? क्यों आपका विजन, क्यों इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति किन के अंडर में ये आता है जो ये संभाल नहीं पाते हैं? क्यों इस तरह की घटनाएं होती है? मेरे तो शर्म आता है इन लोग। और मैं बताऊं आपको संजय जी, इनके नेता, मैं आज पेपर में पढ़ रहा था और मैं जोड़ता हूं और मुझे आशंका है, शंका भी है, मुझे एक लाइन जरूर बोलने दीजिएगा आप, थोड़ा ज्यादा। देखिए, इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि जदयू सांसद ने कहा यादव व मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं उनका काम नहीं करूंगा। ये अराजक लाइन शब्द कहां से आते हैं? ये किन विचारों का उपज है? किन पार्टियों का विचारक है? ये किस तरह का फ्यूडल दिमाग का है इन लोगों का? कि बताइए किस तरह के इस डेमोक्रेटिक कंट्री में। और मुझे आशंका है संजय मिश्रा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा था कि अगले 3 माह में 1.99 लाख नौकरी जो है ये नीतीश कुमार दे रहे हैं। मुझे तो आशंका है, मुझे शंका है कि इस तरह की घटनाएं इनके जैसे कितने दलाल समाज में पैदा लेंगे जो बोलेंगे कि मैं 1.99 लाख नौकरी दिलाने का मैं ठेका लेता हूं। और कितनी घटनाएं होंगे जब ये प्राइवेट और कहते हैं कि मैं किसी घर में सरकार नहीं बैठती है, पुलिस नहीं बैठती है। अरे भाई साहब, वो कंपनी चला रहा है, वो पूरे बिल्डिंग में कंपनी चला रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं किसी के घर में नहीं बैठ सकता। महिलाएं इनको पता नहीं है भाई साहब को कि आप मंजूषा पेंटिंग करके अपना रोजी चलाते हैं, वो मधुबनी पेंटिंग करके चलाते हैं, मखाना बेचकर अपनी जिंदगी चलाते हैं, भागलपुर में तसर सिल्क को अपने हाथों से ऐसे धागा बनाकर अपना जिंदगी जीते हैं। और उससे छोड़िए तो मैं इन बातों कारगर बात कर सेल्फ इतनी बात कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चे यूपीएससी में टॉपर होते हैं, मेडिकल में टॉपर होते हैं, हर एग्जाम में टॉपर होते हैं, कितनों का ये सरकार गला घोटती है। और आप जंगल राज, ये कौन सा राज है? किसकी राज है? क्यों नहीं नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? मैं पूछता हूं उनसे, अगर ये घटना दोबारा होता है तो क्यों नहीं उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्यों नहीं होम मिनिस्टर जिनके अंदर में आता है उनको इस्तीफा देना चाहिए? मुझे बहुत गुस्सा है इस बात के लिए कि इस तरह की घटनाएं जिनके मेधावी छात्र, जो बच्चियां कली हैं, जो बताइए कितने पढ़कर कितने सपनों को लेकर आते हैं और 50-25 हजार रुपया के लिए आप उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और कहते हैं कि मैं सरकार क्या घर में बैठेगी? शर्माना चाहिए इस तरह का शर्मनाक बयान किसी पॉलिटिकल पार्टी का। मैं कहता हूं अगर मैं भी अगर उसका भागीदार हूं तो मैं भी गलत रहूंगा, लेकिन इस बात के लिए मैं कभी नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा बिहार की जनता कि इस तरह का बयान किसी राजनीतिक पार्टी का आएगा, किसी महिला, किसी बच्ची के साथ। क्या हो गया है इस देश बिहार के जनता को? क्या हो गया इन नेताओं को? ये बहुत ही गलत संजय। मैं फिर रुक करूंगा सर, और मुझे आशंका है, मैंने पूरा मौका दिया।